एक सरसब्ज व शादाब जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी शामियाने से गुजरती थी और रंग बरंगे फूल खुलते थे, परसी नाम का एक मोर रहता था। परसी अपने शानदार पलंज के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसकी दम के पंखों में शानदार बिल्यूज, दीपकमान सब्ज और चमकते हुए सोने की एक सफ दिखाई देती थी। हर सुबह वो फख्र से जंगल में घूमता था, अपनी दम को सबकी तारीफ करने के लिए चलाता था। परसी को वो तवज्जो पसंद थी जो उसे मिली थी। उसने दूसरे जानवरों की तारीफें हासिल की, जो अक्सर उसकी रोजाना की नुमाइश देखने के लिए जमा होते थे। ताहम जल्द ही उसका गुरूर तकब्बुर में बदल गया। इसे यकीन होने लगा कि उसकी खूबसूरती ने इसे बाकी सबसे बरतर बना दिया है। एक दिन जब परसी अपने परों को दुखा रहा था, उसने देखा कि सेली नामी एक छोटी सी चिड़िया उसे दूर से देख रही है। तुम क्यों घोर रही हो? परसी ने तंज किया। तुम मुझ जैसी खूबसूरत कभी नहीं होगी। सेली ने परसी के सख्त अल्फाज से बेनियाज होकर जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे पास अब के रंगीन पंख ना हो, लेकिन मेरे पास और भी सलाहियतें हैं जो मुझे खास बनाती हैं। परसी हंसा और अपनी परेड जारी रखी, लेकिन जल्द ही एक तेज बारिश का तूफान आ गया। आसमान सियाह हो गया और जानवर पनाह के लिए भागे। परसी अपने परों के बारे में फिक्रमंद एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली। ताहम हवा तेज थी और एक शाख टूट गई। इसके नीचे परसी फंस गई। जैसे ही परसी जिदोजहद कर रही थी, सेली वहां से उड़ गई और उसकी हालत देखी। परसी की पहले की बेरहमी के बावजूद उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया। एक साथ छोटे परिंदों ने शाख को उठाने और परसी को आजाद करने के लिए अनथक मेहनत की। शुक्रगुजार और आजिज परसी ने महसूस किया कि उसकी खूबसूरती ने इसे मेहरबानी और टीम वर्क की अहमियत से अंधा कर दिया है। शुक्रिया सेली, उसने कहा। इसकी आवाज़ खुलूस से भरी हुई थी। तुमने मुझे बचाया, इसके बाद भी कि मैं तुमसे बदतमीजी करता हूँ। सेली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हर किसी के पास कुछ न कुछ मुनफरिद होता है परसी। यह हमारी ज़ाहिरी शक्ल नहीं है जो हमारी तारीफ करती है, बल्कि हमारे अमाल हैं। सेली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हर किसी के पास कुछ न कुछ मुनफरिद होता है परसी। यह हमारी ज़ाहिरी शक्ल नहीं है जो हमारी तारीफ करती है।